नमस्कार साथियों, भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट आई है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, चेतावनी दी है भारत को। जो बिल गेट्स की कंपनी है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने कहा है कि भारत में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और चाइना इन चुनावों को प्रभावित करने की और अपने पक्ष में करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो भी अभी फिलहाल में करंट गवर्नमेंट है, जो भारत की है, उन चुनावों को अपनी ओर प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और जो चाइना के पक्ष में रहती है, जो भी सरकार इंडिया की, उनको वह सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। और मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, भाई उस गवर्नमेंट के खिलाफ करेगा जो उसके पक्ष में नहीं रहती है ना, चाइना के पक्ष में, उनको लगातार वह करेगा। और उनको मतलब चाइना किस प्रकार से करेगा प्रभावित हमारे लोकसभा चुनावों को, वह एआई के द्वारा और इमेज इस्तेमाल के द्वारा हमारे लोगों को गुमराह करेगा। और ये बताने की कोशिश करेगा एआई द्वारा, भाई तुम्हारी जो करंट गवर्नमेंट है ना, वह सही नहीं है। और जो उसके पक्ष में जाती हुई, उसके पक्ष में सही निर्णय लेती है ना, उन गवर्नमेंट को लाने की, सत्ता में लाने की कोशिश करेगा चाइना। तो हमारी जो लोकसभा चुनाव अभी 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनमें वो पूरी पूरी कोशिश करेगा, भाई भारत में वह सरकार ना आए जो हमारे खिलाफ होती है, हमारे निर्णय के खिलाफ होती है। हमारी हम में हम मिलाने वाली सरकार होनी चाहिए इंडिया में भी। जैसे पाकिस्तान में है ना, उसको जो बोल देता है चाइना, वो वही करती है। तो वह भी यही चाहता है कि इंडिया में भी ऐसी सरकार बैठे। तो वह लगातार कोशिश कर रहा है एआई द्वारा कि हम लोगों को कन्विंस कर सके कि जो भी करंट गवर्नमेंट है, वह अब की बार सत्ता में ना आए। तो उसके लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहा है चाइना कि बीजेपी गवर्नमेंट ना आए। बीजेपी के खिलाफ पूरा पूरा हो रखा अभी करंट गवर्नमेंट के यहाँ बीजेपी है। क्योंकि देखो एआई द्वारा चाइना करता क्या है कि जो नेता होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे मोदी ले लो, नितिन गडकरी ले लो, जैसे भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, उनकी ऑडियो बना देता है, फेक ऑडियो, कि देखो आपका नेता क्या बोल रहा है। ऐसे एआई जनरेट आता है ना, आपने सुना होगा इंस्टाग्राम चलाते हो तो, कि मोदी द्वारा कोई गाना गाया जाता है, मोदी की आवाज में कोई भी बयानबाजी कर देता। यदि कोई थोड़ा बहुत भी एआई के बारे में जानता है ना, तो वह तो समझ लेता है कि ये एआई जनरेटेड है। पर आम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वह चाइना इसी का इस्तेमाल कर रहा है एआई द्वारा, कि बड़े-बड़े नेताओं के फेक वीडियो बना रहा है, ऑडियो बना रहा है, और फोटो मीम्स द्वारा लोगों को कन्विंस कर रहा है कि देखो आपका नेता ऐसा है, आपका नेता आपके लिए सही नहीं है, जबकि हमारे लिए सही है, चाइना के लिए गलत है। पर चाइना चाहता है कि ये नेता ना बने। तो उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने कहा है कि चाइना लगातार चुनावों में इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके हस्तक्षेप कर रहा है और आपके चुनावों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब दूसरे देशों को तो आना ही नहीं चाहिए, फिर भी चाइना हर एक चुनाव में मतलब इस प्रकार से जाता। अभी भारत की समस्या नहीं है कि चाइना भारत में ही इंटरफेयर करता है या भारत में ही आता, ऐसी बात नहीं है। अभी अमेरिका में भी चुनाव है दिसंबर में, तो उसमें भी लगातार वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के नागरिकों को, जो बाइडेन या ट्रंप की सरकार है, उनके बीच में जो भी उसको अच्छी सरकार लगती है उसको सपोर्ट करेगा, और जो नहीं लगती है उसके खिलाफ डिसीजन लेती है, जैसे ट्रंप की सरकार उसके खिलाफ डिसीजन लेती है, तो उसको कहीं ना कहीं वो सत्ता में आने से रोकेगा लगातार। और उसके लिए क्या करेगा, फेक वीडियो बनाएगा, ऑडियो बनाएगा, या पैसे भी बांट देता है, क्योंकि चाइना के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। तो वोटरों को पैसा भी बांट देता है ताकि उस सरकार को वह सत्ता में ना ला सके। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले चाइना ऐसा कर भी चुका। ऐसा नहीं कि वह इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये रिपोर्ट ही है, नहीं, वह ऐसा कई देशों के साथ कर चुका। अभी करंट में ताइवान के साथ एक मतलब उनके चुनाव हुए थे, तो उसमें तो वह भारी तरीके से इन्फ्लुएंस किया था। और उनके मतलब डायरेक्ट ताइवान के नागरिक थे ना, उनके ताइवान के फोनों में डायरेक्ट मैसेज डाला था कि आप इस कैंडिडेट को वोट मत कीजिए, क्योंकि यह मतलब खतरनाक हो सकता। क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच में काफी समस्याएं चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वह ताइवान को छीनना चाहता, तो वो काफी इन्फ्लुएंस कर सकता ताइवान के नागरिकों को। तो ताइवान की सरकार ने साफ चेतावनी दी थी कि आपको चाइना की सरकार या चाइना के लोगों द्वारा इन्फ्लुएंस और जो अटैक होता है ना, सोशल क्या बोलते हैं उसको, भारी अटैक करते हैं, वह भी अटैक किया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसी प्रकार से चाइना से सतर्क रहना चाहिए, भारत को ही नहीं, सभी देशों को। अभी 2024 में आधी से ज्यादा देशों के साथ चुनाव होंगे, उनके देशों में चुनाव होंगे, तो उसमें सभी में ये इन्फ्लुएंस करेगा चाइना। और मतलब अपने खिलाफ जो भी सरकार है उनको गिराने की कोशिश करेगा। अब इसमें एक चीज और है, एक ऐड और मैं कर देता हूँ, कि जो कनाडा की सरकार है ना, वो भारत पे आरोप लगा रही है कि भारत हमारे चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा, इन्फ्लुएंस कर रहा, और लगातार, जबकि भारत ऐसा कुछ करता नहीं है। कनाडा में कोई भी सरकार आए, भारत को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने खिलाफ भारत के हैं नहीं।
दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान तरह बनाना चाहता है भारत को। जैसे पाकिस्तान में वो बोल देता है ना, भाई आप लाइन में खड़े हो जाओ, मैं डिसाइड करूँगा पीएम कौन बनेगा पाकिस्तान का। तो चाइना जिस तरफ उँगली कर देता है ना, उनके चुनाव की कोई अहमियत नहीं है। बस चाइना चाहता है भाई ये पीएम बनेगा, ये चाइना के सबसे ज़्यादा तलवे चाट सकता, तो उसी को बनाता। और वो इंडिया में भी ऐसा ही करना चाहता, पर इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है और उसके बराबर टक्कर से टक्कर लेने, मतलब बराबर का वो बन चुका है हिस्सेदार। भाई जो वो करेगा वही हम करेंगे। तो इस प्रकार से वह मतलब भारत को भी इन्फ्लुएंस करना चाहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपके पास भी कोई फेक वीडियो, ऑडियो या मैसेज आता है, तो आप समझ जाए कि चाइना द्वारा जनरेटेड वीडियो है और यह जो सरकार है उनके खिलाफ है और आपको भड़काना चाहती है वोटर को चाइना द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।